हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में रैंक और नलिटी निकालना आपने सीखा था और उस पर एक क्वेश्चंस भी किया था। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चंस करेंगे। आप देख रहे हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें रैंक और नलिटी निकालना फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया था रैंक और नलिटी निकालने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये कितने का मैट्रिक्स है आप देख रहे हैं। तो ये 5 × 5 का, मतलब 5 रो हैं और 5 ही कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी अपन नलिटी फाइंड कर सकते हैं और रैंक तो सभी मैट्रिक्स की अपन फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फर्स्ट एलिमेंट को आपको 1 बनाना होगा। तो 1 कैसे बनाएंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, तो सभी जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ऑपरेशंस अपन यूज करते हैं, R2 पर अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें से इसको अपन क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, R2 पर ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1, R2 ही है R1 ही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सभी जगह पर 1 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से R3 पर ऑपरेशन लगाते हैं, R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 में से भी आपको क्या करना है, R1 माइनस कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरह से तो आप R3 में से R1 को माइनस करेंगे, सभी जगह पर आप देखिए 2 2 2 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से अपन R4 में से R1 को माइनस करेंगे। ठीक है, एंड R5 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R5 में R1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो बनेगी तो R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, R4 चेंज होगा एंड R5 चेंज होगा। ठीक है, तो R1 को जैसे का जैसे रख देंगे, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर, तो R2 में से R1 को माइनस करना है, सभी जगह पर कितना आएगा 1 आ जाएगा 1। ठीक है, R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 माइनस R1, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, सभी जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऑपरेशन फिर लगाएंगे, R4 पर लगाएंगे, R4 में से R1 को माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, सभी जगह पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर ऑपरेशन लगाएंगे I5 पर, R5 में से R1 को माइनस करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, सभी जगह पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मैट्रिक्स बहुत ही इजी बन जाएगी। अब मैंने बताया था यहाँ पर 1 हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, तो 1 को अपन क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे तो R1 को इंटरचेंज करते हैं, तो R1 इंटरचेंज R2, ये इंटरचेंज का साइन होता है, दोनों तरफ एरो लगा देंगे, R1 इंटरचेंजेस R2, तो R1 की जगह पर R2 पहुंच जाएगा, R2 की जगह पर R1 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिसेस अपनी इस टाइप से बन जाएगी 1 1 1 1 1, और नीचे हो जाएगा 3 4 5 6 7, बाकी जगह पर वही नंबर लिख देंगे 2 2 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था R1 की हेल्प से R2 R3 एंड R4 एंड R5 फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना होता है, 0 करना होता है। सबको 0 कर लेते हैं, तो R2 पर अपना ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3R1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पर ऑपरेशन लगाने के लिए इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 में 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो क्या ऑपरेशन लगेगा R3
माइनस 2R1। ठीक है, सेम ये ऑपरेशन लगाएंगे, R4 पर लगाएंगे, R4 माइनस 7R1। ठीक है, एंड I5 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R5 माइनस 12R1। ठीक है, ऑपरेशंस यूज कर लेते हैं, लगा देते हैं। तो R2 पर ऑपरेशन लगेगा तो 1 1 1 1 और 1। तो आप देखिए सेकंड रो पर ऑपरेशन लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 0, 3 का इंटू कीजिए, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3 एंड 4। अब R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पर ऑपरेशन क्या लगाना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें से 0 करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, सभी जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, R4 ऑपरेशन लगाएंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 0 कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से R5 पर ऑपरेशन लगाएंगे, 12 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं R1 की हेल्प से R2 R3 R4 और R5 को 0 कर लिया है। फिर मैंने बताया था R2 की हेल्प से नीचे के एलिमेंट 0 करना है, तो बाकी सभी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 0 हो चुके हैं। तो ये एशेलन फॉर्म में आप देख रहे हैं कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो विच इज ए एशेलन फॉर्म, which is a echelon form अब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मैट्रिक्स निकालनी होती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी होती है और नल्टी निकालनी होती है। ठीक है, तो कल मैंने निकालना बताया था, रैंक ऑफ ए नल्टी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो रैंक फाइंड करनी है, तो रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल होता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मैंने बताया था कल आपको, जो पूरी रो जीरो हो रही होती है, सभी एलिमेंट जीरो हो रहे होते हैं जिस रो में, उस रो को आपको नहीं लेना है, उसको काउंट नहीं करते हैं। यानी इन दो 3 रोज को आपको क्या करना है, काउंट नहीं करना है। कौन कौन सी अपनी रोज रह जाएंगी, 1 और 2, यानी R1 और R2 मिलकर कितनी रो हो गई, 2 हो गई हैं। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। तो रैंक ऑफ ए कितना निकले आया है, 2। अब नल्टी फाइंड करने हैं, नल्टी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था n माइनस रो ए। n क्या होता है, ऑर्डर कितना है इसका, 5 × 5 का है, 5 रो है 5 ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए इसकी अपन नल्टी निकाल सकते हैं। रो कितना आया है, यानी रैंक कितनी आई है, 2। 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने रैंक ऑफ नल्टी, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और नल्टी निकालना सीखा है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर, और प्यारा सा कमेंट करना जरूर ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।